एक बार की बात है, एक गुरु का एक शिष्य अपनी ज्यादा बोलने की आदत की वजह से परेशान था। वो जब भी किसी से मिलता तो उसके बारे में अपने विचार देना शुरू कर देता। उससे कोई पूछे या ना पूछे, वो अपनी हर चीज के बारे में राय जरूर बताता। आश्रम में रहने वाले हर इंसान के बारे में उसकी अपनी ही राय थी, जिसे वो बिना सोचे समझे सबके सामने रख देता। वो अपने मित्रों से बोलता रहता कि तुम्हें यह काम ऐसे करना चाहिए था, तुम्हें यह काम वैसे करना चाहिए था। उसे जो भी आधा अधूरा ज्ञान था वो सबके सामने उसका दिखावा करता, जिसकी वजह से आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहना पसंद करते थे, क्योंकि वो बिना बात के किसी को भी सलाह देने लग जाता था। कोई भी उसे अपना मित्र नहीं बनाना चाहता था। आश्रम के कुछ छात्र तो उसके पीठ पीछे उसका मजाक भी बनाया करते थे। उस लड़के को भी ये बात पता थी कि उसकी ज्यादा बोलने की आदत की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता। वो भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी इस आदत को बदल नहीं पा रहा था। फिर वो इससे परेशान होकर एक दिन अपने गुरु के पास गया और उसने गुरु को अपनी सारी समस्या बता दी। गुरु ने कहा कि बेटा, ज्यादा वो इंसान बोलता है जिसे लगता है कि उसे सब पता है, लेकिन कोई ऐसा इंसान जिसे लगता है कि वो कम जानता है और उसे बहुत कुछ सीखना भी बाकी है, वो हमेशा कम बोलता है और बिना मांगे कभी किसी को सलाह नहीं देता। इसलिए तुम सबसे पहले अपने अंदर से अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब पता है। लड़के ने गुरु के आगे अपना सर झुका दिया। गुरु ने कहा, मैं तुम्हारी ये ज्यादा बोलने की आदत एक दिन में तो नहीं छुटा सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें जरूर बता सकता हूं कि तुम्हें किन मौकों पर शांत रहना चाहिए, ताकि तुम अपने आप को किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचा सको। गुरु ने कहा कि इन 5 मौकों पर तुम्हें हमेशा अपना मुंह बंद रखना है। पहला, जब तुम्हें यह लगे कि सामने वाला तुम्हारी भावना को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, तो वहां पर तुम्हें अपना मुंह बंद रखना है, क्योंकि अक्सर हम अपना दुख और अपने परेशानियां लोगों को बताने लगते हैं, जबकि लोगों को इससे कोई भी मतलब नहीं होता। उन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब होता है। वो खुद की तारीफें सुनना चाहते हैं और खुद की ही बातें करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो 1-2 बार तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी ले, लेकिन उसके बाद वो तुमसे दूरी बना लेंगे, क्योंकि किसी को भी दुखी और असहाय लोग पसंद नहीं आते। इसलिए कभी भी किसी ऐसे इंसान को अपनी कोई भी बात मत बताओ जो तुम्हारी बात समझने की जगह उल्टा उसका मजाक बनाए। दूसरा, जब तुम्हें किसी विशेष जगह पर यह ना पता हो कि तुम्हें क्या बोलना है, या तुम्हें उस चीज के बारे में आधा अधूरा ज्ञान हो, तो वहां पर भी तुम्हें शांति रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा इंसान जिसको आधा अधूरा ज्ञान हो पर फिर भी वो उस विषय के बारे में अपनी टिप्पणी करे, तो ऐसे इंसान को कोई गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से वो इंसान रख सकता है जिसे उस बात के बारे में पूरा ज्ञान हो। इसलिए तुम कभी भी आधी अधूरी जानकारी के भरोसे किसी से भी अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करना, वरना तुम हमेशा मजाक के ही पात्र बनोगे। तीसरी बात, जब सामने वाला इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा हो, तो वहां पर भी तुम्हें शांत रहना चाहिए। ऐसी किसी नकारात्मक बात पर तुम्हें उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो इंसान आज तुम्हारे सामने किसी और की बुराई कर रहा है, कल वो किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई कर सकता है। और अगर तुम उसकी हाँ में हाँ मिलाते हो, तो संभावना है कि कल वो उस इंसान के पास जाकर तुम्हारी सारी बात उसे बता सकता है, जिसकी वजह से आने वाले भविष्य में तुम्हें मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा हो, तो वहां पर तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, बस चुपचाप उसकी सारी बातें सुन लेनी है। चौथी बात, जब कोई इंसान तुम्हारे ऊपर गुस्से और घृणा से चिल्लाए और तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करे, तो उस समय तुम शांत रहकर सामने वाले के गुस्से और घृणा को कम कर सकते हो। साथ ही तुम उस स्थिति को खराब होने से भी बचा सकते हो, क्योंकि जब तुम सामने वाले के गुस्से का जवाब गुस्से से ना देकर उस समय शांत रह जाते हो, तो वो बात उसके सीधा दिल पर लगती है और ज्यादा संभावना है कि वो गुस्सा कम होने पर तुमसे खुद माफी मांगने आए
और अगर वो माफ़ी नहीं भी मांगता है तो इस बात के लिए वो अंदर ही अंदर खुद को गुनहगार मानने लगता है और आगे भविष्य में वो तुम पे गुस्सा करने से पहले कम से कम 1000 बार सोचेगा। लेकिन कई बार ऐसी भी स्थिति होती है जहां पर तुम्हें शांत नहीं रहना है, क्योंकि कई बार जवाब देना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना हमारी कमजोरी लगता है और वो हमें हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हर जगह चुप रहना भी तुम्हारे लिए गलत साबित हो सकता है। गुरु ने आगे कहा, 5वीं बात जहां पर तुम्हें चुप रहना है, जब कोई इंसान तुम्हें अपने जीवन की कोई दुख भरी कहानी सुना रहा हो तो उस समय बस तुम्हें शांत रहकर उसकी बात को ध्यान से सुनना है। क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने अपनी समस्या बताई नहीं और वो उसे समाधान देने लगते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग ये नहीं चाहते कि कोई उन्हें सुझाव दे। वो बस इतना चाहते हैं कि सामने वाला इंसान उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुन ले, क्योंकि इससे उन्हें अंदर से शांति मिलती है। उन्हें लगता है कि किसी ने तो उनकी बात को समझा। परेशानी के समय में किसी को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम बस उस इंसान की बात को अच्छे से सुन लें। क्योंकि जब हम किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं तो उनकी नज़रों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। हम उन्हें शांत, गंभीर और ज़्यादा दिमाग वाले इंसान प्रतीत होते हैं। इसलिए अब जब कोई भी तुम्हें अपनी समस्या बताए तो उसकी बात को ध्यान से सुन लेना और जब तक वो कोई सलाह ना मांगे तो उसे कोई भी सलाह मत देना। गुरु ने उससे कहा कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि तुम क्या हो।